हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड करेंगे। ओके, न्यू बुक के क्वेश्चंस को मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। गिरीश एंड सतीश दो पार्टनर्स हैं। द कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 5,60,000 एंड 4,75,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। गिरीश का है 5,60,000 एंड सतीश का है 4,75,000। ऑन 1 अगस्त 2018 they decided that their capitals should be 5 lakh each। 1 अगस्त को दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उन दोनों का कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। गिरीश का पहले कितना था? 5,60,000। बट अगस्त से दोनों ने डिसाइड किया। गिरीश एंड सतीश का देखिए, 1 अप्रैल को लिखा हुआ है कि गिरीश का था 5,60,000 एंड सतीश का था 4,75,000। गिरीश का कैपिटल ज्यादा था, सतीश का कैपिटल कम था। ओके, बट 1 अगस्त से दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम दोनों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। 5 लाख गिरीश का भी एंड 5 लाख सतीश का भी। यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल होना चाहिए, 5 लाख एंड 5 लाख। ओके, the necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash। कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। गिरीश एंड सतीश का कैपिटल कितना था पहले? देखिए, गिरीश का था 5,60,000 एंड सतीश का था 4,75,000। ओके, 1 अगस्त से दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम दोनों का कैपिटल 5 लाख एंड 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख एंड 5 लाख। गिरीश का कैपिटल पहले ज्यादा था, सतीश का कम था। बट अगस्त से 1 अगस्त से दोनों का कैपिटल इक्वल हो गया ना, दोनों का 5 लाख एंड 5 लाख हो गया। तो ये कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है? गिरीश का ज्यादा था पहले, तो उसने 60,000 को विड्रॉ कर लिया। उसका 60,000 जो एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस कैपिटल था, उसने विड्रॉ कर लिया। ओके, एंड सतीश का पहले कम था, अब उसने 5 लाख किया है। तो कितना कम था? 5 लाख माइनस 4,75,000 कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा ना। सतीश को 4,75,000 में 25,000 और ऐड करना पड़ा और इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सतीश का कैपिटल कम था, तो उसने 25,000 और इंट्रोड्यूस किया है, उसने फर्म में और 25,000 लगाया है। ओके, एंड 60,000 उसका ज्यादा अमाउंट था, तो उसने 60,000 फर्म से निकाल लिया, उसने विड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट का यही मतलब है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। उनके कैपिटल पे कंपनी उन्हें 6% का इंटरेस्ट देगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो विदाउट एनी फॉर्मेट, बगैर किसी फॉर्मेट के हम बस ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट नहीं बनाना है। सबसे पहले हम गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल को उसका कैपिटल कितना था? 5,60,000 था। उसने 1 अगस्त को अपना कैपिटल चेंज कर लिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ उसका कैपिटल था 5,60,000। तो उस 4 महीने का इंटरेस्ट उसे 5,60,000 पे मिलेगा। ठीक, जिस पार्टनर का जितना भी कैपिटल होता है, उनके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है ना। तो 1 अप्रैल से मैं यहां कर रही हूं। ओके, on
5,60,000। पहले हम 5,60,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 जुलाई। जुलाई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 अगस्त से उन लोगों का कैपिटल चेंज हो गया ना। अप्रैल में जून जुलाई 31 जुलाई तक ही गिरीश का कैपिटल था 5,60,000, उसके बाद उसने चेंज कर दिया, तो अप्रैल से लेके जुलाई तक उसे 5,60,000 पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम लिख लेंगे गिरीश 5,60,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 6%, यहां हो जाएगा 6/100 इंटू कितने मंथ का हमें कैलकुलेट करना है, 4 महीने तक उसका कैपिटल था 5,60,000 ना। अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ तक उसका कैपिटल था 5,60,000, तो 4 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा ये 5,600 इंटू 2, ये हो जाएगा 11,200। उसके बाद देखिए 1 अगस्त से उसने अपना कैपिटल चेंज कर लिया, 60,000 उसने फर्म से विड्रॉ कर लिया, अब उसका कैपिटल है सिर्फ 5 लाख। ओके, तो अब हम फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 31 मार्च 2019 5 लाख हो गया, इंटू 6/100, 6% है ना, तो 6/100 इंटू अगस्त से लेके मार्च तक काउंट करिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 8 मंथ, कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 0 से ये 0, 5,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 20,000। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने 4 महीने का निकाला, उसके बाद हमने 8 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। ईयर के एंड में पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो पूरे 1 साल का हमारा निकल गया, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 11,200 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 31,200। गिरीश का हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर में आप लोग मैच कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा 31,200। इसके बाद हम सतीश का कैलकुलेट करेंगे। सतीश फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 जुलाई। सतीश का पहले कितना था कैपिटल, 4,75,000 था ना, पहले हम 4,75,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 4,75,000 इंटू 6% इंटू अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, 4/12, ये हम कैलकुलेट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4,750 इंटू 2, ये हो जाएगा 9,500। ओके, इसके बाद फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 31 मार्च 2019, कितना हो गया इसका कैपिटल, 5 लाख हो गया। इसने 25,000 और ऐड कर दिया और इंट्रोड्यूस किया इसने
अब इसका कैपिटल हो गया टोटल 5 लाख इंटू 6/100 इंटू अगस्त से लेके मार्च तक हम काउंट करेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे? 8 मंथ्स हो जाएंगे। यहां हो जाएगा 8/12। इसे आप लोग कैलकुलेट करिए। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8, 5000 इंटू 4 ये हो जाएगा 20,000। 9,500 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 29,500। स्टूडेंट्स, हमने गिरीश का एंड सतीश का, इन दोनों का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही होगा। इसमें हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमें इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। पूरे हम 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ईयर के एंड में ही पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हमने पूरे 12 मंथ का कैलकुलेट किया। 4 + 8 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे भी 4 + 8 12 महीने का हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। X, Y and Z are partners in a firm. The capitals on 1st April 2020 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. X, Y and Z तीनों पार्टनर्स हैं। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. On 1st July 2020, they introduced further capitals of 1 lakh, 80,000 and 50,000. X, Y and Z इन तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। X का कैपिटल था पहले 5 लाख। 1 जुलाई से उसने अपने कैपिटल में 1 लाख और ऐड कर लिया है। ओके, Y ने 80,000 ऐड कर लिया उसमें एंड Z ने 50,000 ऐड कर लिया है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। ऑन 1st February 2021, Y विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1st February को Y ने अपने कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिया है, मतलब उसने निकाल लिया है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? 8%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इसमें भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखेंगे हम। सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम 1st April टू 1st जुलाई को उसने अपने कैपिटल में 1 लाख और ऐड कर लिया है। तो जून तक 31 जून तक उसका कैपिटल कितना था? 5 लाख था ना। यहां लिखेंगे 1st April टू 31 जून। 31 जून तक उसका कैपिटल था 5 लाख। तो इस 5 लाख पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 5 लाख इंटू रेट कितना है? 8/100 इंटू कितने मंथ तक उसका कैपिटल 5 लाख रहा? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ तक। यहां लिखेंगे 3/12। कैलकुलेट करेंगे। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 2 5 10, ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद 1st जुलाई से उसने अपने कैपिटल में 1 लाख और ऐड कर लिया है। स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिरीश का कैपिटल था गिरीश के पहले 5,60,000 कैपिटल था, बट 1 अगस्त से उसका कैपिटल 5 लाख हो गया है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स का कैपिटल था पहले 5 लाख, बट उसने अपने कैपिटल में और ऐड कर लिया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि 1 जुलाई से एक्स ने अपना कैपिटल 1 लाख कर लिया एंड आप 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना शुरू कर दो। ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फ्रॉम 1st जुलाई टू 31 मार्च 5 लाख में उसने 1 लाख और ऐड कर लिया है। 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई से उसका कैपिटल 6 लाख हो गया है। ओके, यहां लिखा हुआ है दे इंट्रोड्यूस्ड, उसने उसमें और इंट्रोड्यूस किया है और ऐड किया है। तो उसका
कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। अब हम 6 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। 6 लाख इंटू 8/100 इंटू कितना मंथ हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ, 9/12। 6 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 कैलकुलेट करिए ये आप लोग, ये हो जाएगा 36,000। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 46,000। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 46,000। सारे बच्चे अपने बुक में आंसर मैच कर लेंगे। अब हम वाई का कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जून। जुलाई से इसने भी अपना कैपिटल चेंज कर लिया, उसमें और 80,000 ऐड कर लिया इसने भी। तो 1 अप्रैल से 31 जून तक हम पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका कैपिटल था 4 लाख इंटू 8/100 इंटू अप्रैल में जून, 3 मंथ, 3/12 कैलकुलेट करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4,000 इंटू 2, 8,000 एंड ये हो गया। पहले स्टार्टिंग के 3 मंथ का निकल गया। उसके बाद देखिए फ्रॉम 1 जुलाई, जुलाई से उसने अपना कैपिटल चेंज कर लिया 2। कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, यहां देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 फरवरी को उसने अपने कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिया है, तो 1 फरवरी से उसका कैपिटल फिर चेंज हो गया ना। तो हम यहाँ पे कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। 7 मंथ तक उसका कैपिटल 4,80,000 रहा। स्टार्टिंग के 3 महीने उसका 4 लाख रहा। उसके बाद 1 जुलाई से उसने अपने कैपिटल में 80,000 और ऐड कर लिया है, तो 4 लाख प्लस 80,000 ये हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे डेट लिख दूं, कौन सा डेट हो जाएगा स्टूडेंट, 1 फरवरी को उसने चेंज कर लिया है अपना कैपिटल, तो 31 जनवरी तक, यहां लिखेंगे 31 जनवरी। 31 जनवरी तक उसका कैपिटल कितना रहेगा, 4,80,000। 4 लाख में उसने 80,000 और ऐड कर लिया है। इंट्रोड्यूस मतलब ऐड करना, ओके, उसने और कैपिटल इन्वेस्ट किया है। 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ, 7/12। 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू 7/12 ये आप लोग कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 22,400। ओके, इससे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये पूरे 12 महीने का नहीं हुआ है। पहले हमने 3 मंथ का निकाला, उसके बाद हमने 7 मंथ का निकाला। 3 + 7 10। अभी तक हमने सिर्फ 10 मंथ का इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 12 महीने का निकलता है, तो अभी हमें 2 महीने का और निकालना है। तो 2 महीना कौन सा, फरवरी से मार्च तक। फरवरी से मार्च तक उसका कैपिटल कितना हो गया, देखिए अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च, 4,80,000 था। जनवरी तक उसका कैपिटल 4,80,000 था, जिसमें से उसने 15,000 विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मतलब उसने निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा, 4,80,000 माइनस 15,000, 4,65,000। अब उसका कैपिटल हो गया 4,65,000। तो अब हम 4,65,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 4,65,000 इंटू 8/100 इंटू फरवरी एंड मार्च, 2 महीना, यहां लिखेंगे 2/12 कैलकुलेट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 6,200। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6,200, ये हो जाएगा
36,600। ओके स्टूडेंट्स, हमने y का भी कैलकुलेट कर लिया। y का हमें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि इसने 3 बार अपना कैपिटल चेंज किया है। स्टार्टिंग के 3 महीने इसका कैपिटल था 4 लाख, उसके बाद 7 महीने इसका कैपिटल था 4,80,000, उसके बाद 2 महीने इसका कैपिटल था 4,65,000। 3 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ा, टोटल हो गया 36,600। आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, आंसर आ गया 36,600। ओके आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसे हमें बगैर किसी फॉर्मेट के बनाना है, ऐसे ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ओके अब हम लास्ट करेंगे z का। फ्रॉम 1 अप्रैल टू, कब तक कैलकुलेट करेंगे? जुलाई में इसने भी अपना चेंज कर लिया तो 31 जून तक। कितना था इसका कैपिटल? 3 लाख था ना। पहले हम 3 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख इंटू 8/100 इंटू अप्रैल में जून, 3 मंथ, 3/12। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8। 3000 इंटू 2 ये हो जाएगा 6000। उसके बाद फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। जुलाई में इसने अपने कैपिटल में 50,000 और ऐड कर दिया। उसके बाद आगे z से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब उसके बाद उसने अपना कैपिटल चेंज नहीं किया। तो इसका भी हमें सिर्फ 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने इसका कैलकुलेट किया 2 बार, y का हमें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि इसने 3 बार अपना कैपिटल चेंज किया। z ने भी सिर्फ 2 बार कैपिटल चेंज किया। 3 लाख में उसने और 50,000 ऐड कर लिया है तो 3,50,000 हो जाएगा। ये 3,50,000 इंटू 8/100 इंटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ये हो जाएगा 21,000। ओके 6,000 प्लस 21,000 ये हो जाएगा 27,000। जेड का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 27,000। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये वाला भी मैंने बताया था, वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट ये हम न्यू बुक से कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस फिर से हमें करना है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।